हाय एवरीवन, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट जेंसी हायरिंग अपडेट के बारे में, फर्स्ट एंड सेकंड फेज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफी टाइम से पूछ रहे हैं अपडेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूरी तरीके से बात करूंगा मैं यहाँ पर उन बच्चों के बारे में यहाँ पर जिनपे कॉग्निजेंट में अप्लाई किया है। अब अगर आपने कॉग्निजेंट में अप्लाई किया था और कॉग्निजेंट में अप्लाई करने के बाद अगर आपको अभी तक कॉग्निजेंट की तरफ से रिवर्ट नहीं आया कॉग्निजेंट जेंसी के लिए, ठीक है, तो क्या थर्ड फेज होगा? क्या एक और फेज होने वाला है कॉग्निजेंट की तरफ से? तो देखो, जिस हिसाब से कॉग्निजेंट ने अपनी डेडलाइन खत्म कर दी और खत्म करने के बाद सेकंड फेज यहां पर कॉग्निजेंट ने भेजा था, तो जो चांसेस हैं वो यहां पर कम है। चांसेस यहां पर कम है कि यहाँ पर कॉग्निजेंट की तरफ से जो थर्ड फेज है हायरिंग का वो आपको देखने को मिलेगा। जनरली भी दो फेज ही होते हैं और दो फेज में भी बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी मेल्स जा चुके हैं और डेडलाइन भी उन्होंने पहले ही खत्म कर दी थी, तो चांसेस कम होने वाले हैं कि थर्ड फेज होगा। दूसरी बात, फर्स्ट फेज वाले बच्चों के बारे में बात करना चाहूंगा। तो फर्स्ट फेज वाले जो बच्चे हैं, मतलब जिनने 1 दिसंबर को अपना कंप्लीट किया था, दो कंडीशन वाले बच्चे हैं। एक वो हैं जिनको जेएनसी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, एक वो है जिनको सीआईएस का फॉर्म आया। ठीक है, अब काफी बच्चे जो सीआईएस वाले भी हैं और काफी जेंसी वाले भी हैं, दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों को जेंसी का इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, उनके यहाँ पर इंटरव्यूज हुए लगभग उनके भी जो दो फेज हैं इंटरव्यू के वो आउट हो चुके हैं। ठीक है, दो फेजेस आउट हो चुके हैं जिनको जेंसी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। दो फेजेस आउट हो चुके हैं। दो फेजेस मतलब यहाँ पर एक फेज आया था 8 to 10 दिसंबर के आसपास और दूसरा फिर अभी एक और बिल्कुल रिसेंटली आया थोड़े दिनों पहले। ठीक है, तो दो फेजेस के जो रिजल्ट्स हैं वो आउट हो चुके हैं। किस वाले फेज के लिए? 1 दिसंबर को जिनके असेसमेंट्स खत्म हुए थे। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जिनको सीआईएस का फॉर्म आया था। अब जो सीआईएस का फॉर्म आया था आप लोगों को, जिनका कॉग्निजेंट जेएनसी में नहीं हो पाया, सीआईएस का फॉर्म आया था। देखो, सीआईएस का फॉर्म आना डजंट गारंटी कि आपको यहां पर इंटरव्यू आ जाएगा। पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सीआईएस का फॉर्म बस ये पूछता है कि क्या आपको सीआईएस के जॉब में इंटरेस्ट है, क्या हम आपको उसमें कंसीडर कर लें। वो केवल ये पूछने के लिए फॉर्म है। अब उस फॉर्म को अगर आपने फिल कर दिया, आपने भरा होगा फॉर्म, उसके बाद इंटरव्यू आएगा या नहीं आएगा वो चीज गारंटी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो जेएनसी हायरिंग है ना उसमें आप रिजेक्ट हो चुके हो। आपका बस एक इंटरेस्ट फॉर्म भेजा गया कि क्या आप सीआईएस के लिए हो रेडी, क्या आप इसको ऑप्ट करना चाहते हो। अगर आप करना चाहते हो तो इंटरव्यू आएगा या नहीं आएगा इस बात की गारंटी नहीं है। एंड काफी बच्चों को आ भी जाते हैं इंटरव्यू और काफियों को नहीं भी आते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू आया है या नहीं आया, जो भी सीन है। बाकी इसके बाद सेकंड फेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेकंड फेज यहां पर अभी असेसमेंट्स खत्म हुए कुछ टाइम पहले। सो 20 तारीख के आसपास आई थिंक जो असेसमेंट्स थे सेकंड फेज के वो यहां पर चल रहे थे। तो अभी उनकी जो रिजल्ट्स हैं कॉग्निजेंट के वो अभी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके भी दो फेजेस के रिजल्ट होंगे, आप ये समझ के चलना। ठीक है, दो फेजेस के यहाँ पर आप ये मान के चलो कि जो आपके रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो दो फेज के रिजल्ट्स हैं ये कैसे आते हैं कि पहला रिजल्ट आपका आ जाता है लगभग 10 दिन 12 दिन के आसपास, एंड जो दूसरा रिजल्ट आता है वो आपका लगभग 15 से 20 दिन के बीच में आ जाता है। ये आपके इन पर्सन जो इंटरव्यूज होते हैं ना वो होता है। क्या दो फेजेस के बाद और भी इंटरव्यू के फेजेस आ सकते हैं? देखो, फर्स्ट फेज के लिए शायद आ जाए, मतलब चांसेस वैसे कम ही है, मतलब 80% तो शायद नहीं आएगा, 20% शायद आ जाए बट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि दो फेजेस के रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुके हैं फर्स्ट फेज के। सेकंड के भी मोस्ट प्रोबेबली दो फेजेस ही आउट होंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं फर्स्ट फेज वालों की। देखो, फर्स्ट फेज वाले जो बच्चे हैं वो फाइनल सिलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं आपको ये चीज भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं, जिनने फर्स्ट फेज में, फर्स्ट फेज मतलब 1 दिसंबर का जिनका एग्जाम था, उनका जो फर्स्ट फेज का इंटरव्यू था, मतलब 8 से 11 दिसंबर के बीच के जो इनके जिनके इंटरव्यू चले, उनके यहाँ पर एलओआई यहाँ पर रिलीज हुए हैं। कॉग्निजेंट ने एलओआई रिलीज कर दिए हैं, फाइनल सिलेक्शन का जो रिजल्ट है वो भेजा है। अब इसके बाद क्या सभी लोगों को एलओआई आ गए हैं? तो नहीं, इसका भी एक फेज जनरली और आता है एलओआई का। ठीक है, तो अभी बहुत सारे बच्चों को एलओआई रिसीव हुए थे जिन्होंने यहाँ पर फर्स्ट फेज में कंप्लीट किए थे एग्जाम्स को। ठीक है, अब जो सेकंड फेज वाले बच्चे हैं जिनने सेकंड फेज के इंटरव्यूज दिए हैं, जो अभी 16 आई थिंक 15 16 17 इसके समथिंग कुछ मेल्स आए थे, तो उनके भी अभी एलओआई जो है वो अब आएंगे। ठीक है, इन दोनों के सबसे पहले एलओआई आने वाले हैं और फर्स्ट फेज का ये जो इंटरव्यू हुआ है इनका भी एक फेज और आएगा। दूसरी बात, जो सेकंड फेज वाले बच्चे हैं, आपके अभी दो यहाँ पर फेजेस होंगे रिजल्ट के, जिसमें आपके इंटरव्यू होंगे, और इंटरव्यू के आप ये मान के चल सकते हो कि लगभग 10 से 30 दिन के बीच में जनरली एलओआईस रिलीज किए जाते हैं। तो ये अभी पूरा का पूरा सीन चल रहा है। देखो, बहुत कुछ काफी सारा कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से वीडियो में जो मैंने आपको अपडेट्स बताए अगर आपने सुने होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी टोटल अपडेट चल रहा है, ये अभी स्टेटस चल रहा है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।